गेल्या 2.5 महिन्यांपासून मणिपूर येथे हिंसाचाराच्या घटना चालू आहेत। नुकतेच मणिपूर येथील 2 आदिवासी महिलांवर होणाऱ्या अमानवीय अत्याचाराचा व्हिडिओ समोर आला व संपूर्ण देशात या घटनेचा निषेध करण्यात आला। संविधान चौक येथे विविध सामाजिक संघटनांच्या वतीने केंद्र सरकारच्या विरोधात नारे निदर्शने करून मणिपूर येथील घटनेचा निषेध करण्यात आलाय। क्या कहना चाहेंगे, शब्द नहीं है मेरे पास, कुछ शब्द नहीं है बोलने के लिए। अभी तो बस ये डर लग रहा है कि हमारे प्रधानमंत्री के लिए बहुत शायद नॉर्मल सी बात है ये। तो अब अगर हमारे घरों पे भी अगर कभी कोई 100-150 लोग आके अगर हमारे साथ भी ठीक ऐसा ही व्यवहार करते हैं तो भी शायद प्रधानमंत्री को थोड़ी बहुत 80, 100, 50, 150, 250, 300 दिन बाद जो है थोड़ी सी इतनी सी पीड़ा हो जाएगी। वो आके 20-25 सेकंड जो हैं बातें कर लेंगे और बस बाद में फिर वो इलेक्शन कैसे लड़े, कहाँ कहाँ कैंपेन करे, हमारे पैसों पर इंडिया के बाहर कहाँ कहाँ घूमे, अडानी को कितनी बड़ी बड़ी डील दे, इन सब की कोशिशें करेंगे। मणिपूरची ही घटना जी या देशालाच नाही तर जगाला काडीमा फसणारी घटना आहे। जिथे आमच्या आया बहिणीला अशा पद्धतीने दिंडा करण्यात आली नग्न करून, जी आपण विचार नाही करू शकत। याच्या अगोदर खैरलांची घटना 2006ला घडली होती महाराष्ट्रामध्ये। याचा अर्थ असा आहे की जो बॅकवर्ड समाज आहे ना आपला, तो कुठे पण असतो, देशाच्या कोणत्याही कानाकोपऱ्यात काना असतो, अत्याचार बॅकवर्ड समाजाला होतो। कधी ऐकलं ब्राह्मण समाजाच्या महिला अत्याचार झाला म्हणून? हे दिंडा काढली नाही, हे तिथे जी घटना घडली ही आरक्षणामुळे घडली। आरक्षण का बरं दिलं याची माहिती नाही आहे या लोकांना। आरक्षण काय इम्पॉर्टंट आहे, आरक्षणाचे काय महत्त्व आहे हे कोणाला माहिती नाही। फक्त आरक्षणाचा विरोध करायचं काम यांचं या लोकांचं आहे, जातीवादीपणा या लोकांचा आहे। आम्ही या घटनेचा निषेध करतो आणि या फाशीपेक्षा मोठी जी शिक्षा असेल ना देशामध्ये ते त्यांना मिळाली पाहिजे, ही आमची मागणी आहे। मेरा तो ये कहना है कि कोई भी समाज की वो महिला हो, चाहे वो दलित हो, चाहे वो ओबीसी हो, चाहे वो ओपन समाज की हो, तो ये बहुत ही घृणास्पद एक अपराध मणिपुर में हमारे साथ में हुआ जो हमने देखा। जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा हम लोग, हमारे प्रधानमंत्री जी हमको देते हैं, तो ये कितनी दुख की बात है कि 2 मंथ के बाद में जब इसके प्रसाद इंटरनेट के द्वारा लोगों तक पहुँचे तब इसका निषेध शुरू हुआ। तो अगर वो इंटरनेट पे बात नहीं आती तो ये निषेधपूर्ण बात नहीं थी क्या? ये निषेधपूर्ण बात तब भी है जब वो हमारे सामने नहीं है, क्योंकि अपराध तो अपराध की श्रेणी में ही आता है। तो मेरी एक ही सरकार से एक ही मांग होती है, चाहे वो कोई भी सरकार हो, क्योंकि दलितों का शोषण तो इस देश में लिखा हुआ ही है कि वो किसी भी सरकार हो और यहाँ पे दलितों का शोषण ना हो, ये हो ही नहीं सकता। एट्रोसिटी की घटना हर 10 मिनट 5 मिनट में रजिस्टर्ड इस देश में की जाती है। तो बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का जब नारा ये देश की सरकार हमें देती है तो उन्होंने इस आश्वासन के साथ भी आगे बढ़ना चाहिए, चाहे वो किसी भी समाज की महिला हो, चाहे वो आदिवासी हो, दलित हो, ओबीसी हो, उसके हक और उसके अधिकार की संरक्षण वो करे और उसके हक अधिकारों के लिए पुलिस प्रशासन को इतना मजबूत कर दे, उस सामाजिक सिस्टम को इतना मजबूत कर दे। हमारी मांग यही है कि जो घटना मणिपुर में हुई है उसके चारों आरोपियों को सजा हुई जाए और जिसने इस वीडियो को निकाला है, साथ ही साथ जो मॉब इसके पीछे खड़ा था और इस चीज़ को सपोर्ट कर रहा था, उन सारे लोगों की गिरफ्तारी हुई जाए, उनके ऊपर रासुका जैसे एक्ट लगाया जाए, उनके ऊपर देशद्रोह का कानून लगाया जाए और उन्हें सख्त से सख्त सजा दी जाए और देश में बता दिया जाए कि ऐसी कोई भी घटना डबल इस देश में कभी नहीं दोहराई जाएगी। आम्ही मणिपूरला जी घटना झाली तिथल्या सरकारचा आम्ही निषेध करतो। ती सरकार आम्हाला तिथली नको। आता स्मृती इराणी असो की ज्या महिला गादीवर बसलेल्या आहेत सरकारमध्ये आज ते ज्या पदावर आहेत, जर त्या महिलांना एक स्त्रीच्या या 2 महिलांची एवढी मोठी घटना होते, त्यांना काही यावर बोलायचं नसेल तर त्यांनी आपली गादी खाली करावं, खुर्चीवरून खाली उतरावं आणि या भव्य रूपाने संविधान चौकामध्ये हे जे सुरू आहे आम्ही सरळ याचा निषेध करतो। येत्या वेळेला या मनुवादी सरकारचा विरोध करतो। या मनुवादी लोकांचा आज एकही
म्हणजे या मनुवाद्याची RSSच्या आणि या ब्राह्मणी वर्गातल्या एकही महिला आम्हाला दिसत नाही। आम्ही या सगळ्यांचा विरोध करतो। एका महिलांची अशी नग्न अवस्थेमध्ये हे कृत्य करतात तर प्रत्येक पुरुषाला जगात विश्वात ही मनाला हलवणारी बाब आहे आणि याच्यासाठी आम्ही याचा निषेध करतो, भव्य रूपाने निषेध करतो। आणि येत्या वेळेला आम्ही अशा रूपाने निषेध करू की येत्या वेळेला आज संविधान चौकामध्ये अचानक ही घटना रात्री माहीत झाली आणि या रूपात आहे, पण आम्ही येत्या दिवसाला या सरकारचा पूर्ण गादीवर मोदी सरकारचा विरोध करतो, मनुवाद्यांचा विरोध करतो आम्ही। मणिपूरमध्ये जी घटना घडलेली आहे ही मानवतेला काळिमा फासणारी घटना आहे। या घटनेने पूर्ण जगातल्या महिलांना एक थरकाप सोडणारी ही घटना आहे आणि आपल्या भारतीय शासन आणि प्रशासनामध्ये आणि विशेष करून मणिपूर राज्यातील जे शासन प्रशासन आहे यांना म्हणजे त्याची कुठेही खंत वाटत नाही आहे आणि त्यांना या गोष्टीला तेवढं संवेदनशीलपणे न घेता म्हणजे 2 महिने ही गोष्ट लपवून ठेवली आणि ही घटना एका आदिवासी मुलीवर म्हणजे महिलांवरती 2 महिलांवरती ज्या पद्धतीने करण्यात आली ही घटना अतिशय निषेधार्ह आहे। याचा मी राष्ट्रीय ओबीसी महिला महासंघाकडनं इंजिनियर सुषमा भट अध्यक्ष राष्ट्रीय महिला संघ वतीने मी निषेध नोंदवते। मणिपुर में जो घटना हुई है उसका राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ, संविधान परिवार, विदर्भ तेली समाज महासंघ, राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा एवं हमारा महिला राजसत्ता आंदोलन, ये सभी संगठन और आप सभी के माध्यम से हम तीव्र निषेध करते हैं। 4 मई को जो घटना मणिपुर में हुई है उसका सही मानों में जो नक्शा है वो कल परसों हमारे नज़र में आया, लेकिन मैं आपको एक बात पहले बता दूं कि जब 21 मई को मैं दिल्ली में था उस वक़्त मणिपुर के वहाँ के लड़कों ने जो आंदोलन किया उसको मैंने एड्रेस किया था। उसी वक़्त ये सामने आया था कि यहाँ पे बहुत बड़ी ऐसी घटना हुई है। 4 मई की ये शुरुआत है, 18 मई को उसका रिपोर्ट दर्ज होता है और जब सीएम को पूछा जाता है तो सीएम साहब कहते हैं कि भाई ये कोई नई बात नहीं है, ये तो ऐसे हजारों केसेस हुए हैं। ये खुद होके मणिपुर के सीएम साहब एक्सेप्ट करते हैं नेशनल टेलीविज़न पे, इंडिया टुडे पे। शर्म की बात है कि वहाँ के मुख्यमंत्री और उनके ऊपर जिनका आशीर्वाद है वो केंद्र की सरकार, ये सभी इस बात को दबा रहे हैं। जैसा कि हमारे गुरुवर्य रंजीत मेश्राम साहब ने बताया, वहाँ पे जो मैतेई समाज है वो 60% है, वहाँ पे जो हमारा कुकी समाज है वो 24% है। वहाँ के सभी आदिवासियों की ज़मीन जब्त करना और वहाँ पे जो ताकतवर लोग हैं उनके हाथों वो ज़मीन का सौदा करना और अपने ही लोगों के माध्यम से जो आदिवासी है, जो मूल निवासी है, उनको यहाँ से खदेड़ना, ये पूरा उनका प्लान है। 2024 की ये पूरी प्लानिंग है। ये सरकार का निकम्मापन है, राज्य सरकार का भी और केंद्र सरकार का भी। ऐसा इसके पहले इतनी भयानक और इतनी क्या बोलते उसको बेशर्मी से ऐसी हरकत कभी नहीं हुई। जिनको जिम्मेदारियां दी है, जिनको राज्य की देश की जिम्मेदारियां दी है, उन लोग इस तरह से व्यवहार कर सकते हैं, ये देख के हर भारतीय का मन एकदम रो रहा है। ऐसे में और इसके लिए पूरा हिंसा होती है। कभी कभी जनमानस में विवाद ये होने से जो भी होता है, लेकिन उसके लिए जो व्यवस्था है, कानून व्यवस्था है, लॉ एंड ऑर्डर है, गृह मंत्री का कर्तव्य है, राज्य के गृह मंत्री का कर्तव्य है। उन्होंने इस तरफ कुछ भी ध्यान नहीं दिया और ऊपर से तो बेशर्मी इस बात की हुई है कि महिलाओं की इज्जत तार तार कर दी गई है। इतना समय बीतने के बाद आज बात कर रहे, इसका ये मतलब है कि इस बात को कोई महत्व है ही नहीं। राज्य के और देश के नज़र में इस बात का कोई महत्व नहीं है कि महिलाओं की इज्जत इस तरह से तार तार की जाती है। आज हर महिला इसके कारण एकदम ही अपने आप को असुरक्षित महसूस करती है। धिक्कार करती हूँ मैं इस सरकार का, दोनों सरकार का। कि ये जो घटना हुई है अपने देश में, ये पहली बार नहीं हुई है। बीजेपी की सरकार जब से ना आई हुई है पूरे देश में,
आज अगर हाथरस की घटना ले लीजिए, यूपी की घटना ले लीजिए, गुजरात की घटना ले लीजिए और मणिपुर की घटना, इवन महाराष्ट्र की, इतनी सारी जगह जो घटना हुए हैं, कम से कम कहीं न कहीं पूरे इसमें अभी दिल्ली में भी जो क्रीड़ा जो हुआ है वहाँ पर भी उनका घटना ले लीजिए, अभी किरीट सोमे, मतलब जहाँ जहाँ महिलाओं पे अत्याचार हो रहा है कहीं ना कहीं बीजेपी का बहुत बड़ा नेता ले लो या संगठन ले लो या इनका संघ का आरएसएस का आदमी उसमें इन्वॉल्व रहता है। ये इनका खुद का बना हुआ षड्यंत्र रहता है और जिसके शिकार हमारे दलित लोग होते हैं, आदिवासी संगठन होते हैं, हमारे जो गरीब भाई बहन होते हैं उसका शिकार होते हैं। इनके अपर कास्ट लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज़ का, क्योंकि खुद ही इन लोगों ने इतना कुछ अपने लिए बना के रखा हुआ है। सिर्फ ये नाम, मतलब वहाँ बाबा साहब के अम्बेडकर की फोटो पे माला चढ़ाएंगे, इधर बाबा साहब का नाम लेंगे, जय भीम बोलेंगे, जय जयकार लेंगे, इतना घटिया इनका राजकारण चलता है कि गरीब लोगों की सरकार है ही नहीं।